हे गाइस, गिज़मोडिक हियर। और अगर आपको नहीं पता तो ऐसे दो सवाल है जिसका जवाब देना बहुत ही डिफिकल्ट है। सबसे पहला सवाल तो ये है, को धक्का किसने मारा? मैंने नहीं मारा। और उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि वन प्लस नॉर्ड और रेडमी K20 प्रो इन दोनों में से कौन सा फ़ोन सिलेक्ट करें। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो 20 से 30,000 रुपीज़ के बीच में ये दोनों काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। कुछ लोगों के लिए वन प्लस नॉट बेटर होगा, बट कुछ लोगों के लिए रेडमी K20 प्रो बेटर होगा। तो आज इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। ध्यान से देखना है वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, सो दैट एक बार आप वीडियो देख लो तो वीडियो के एंड तक आप अपने लिए डिसाइड कर पाओगे कि आपको वन प्लस नॉट लेना है या फिर आपको रेडमी K20 प्रो खरीदना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि ढेर सारे और ऐसे वीडियोस आने वाले चैनल पे। और अगर आप आपके फ़ोन से प्यार करते हो और आपको आपके फ़ोन को तोड़ना नहीं है तो इस वीडियो के स्पॉन्सर glazeding.com को भी चेकआउट कर लेना। इनके पास सारे नए फ़ोन्स के लिए 2.5D कर्व्ड ग्लास है और ढेर सारे केसेस भी अवेलेबल है। वन प्लस नॉर्ड K20 प्रो ये सारे फ़ोन्स की एक्सेसरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको आपका फ़ोन पसंद है, उसे तोड़ना नहीं है, तो उनकी एक्सेसरीज यूज़ कर लेना। एनीवेज, अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपैरिजन स्टार्ट करना चाहूँगा कैमरास के साथ। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि कौन से फ़ोन का कैमरा बेटर है। तो अगर हम Redmi K20 Pro के कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586, उसके बाद है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, फिर एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो बेसिकली ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसी तरफ अगर हम वन प्लस नॉर्ड को देखें तो यहाँ पे भी सेम मेन सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586, पर उसके बाद आपके पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और बाकी जो दो लेंस है वो सॉर्ट ऑफ यूजलेस है। एक डेप्थ के लिए है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। हालांकि वन प्लस ने फ्रंट में अच्छा सेटअप दिया है, आपके पास प्राइमरी सेंसर के साथ साथ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, तो आप अल्ट्रा वाइड सेल्फीज ले सकते हो। मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि Redmi K20 Pro का परफॉर्मेंस डेफिनेटली वन प्लस नॉट से बेटर होगा, पर जब मैंने कैमरा सैम्पल्स कंपेयर किए तब एक्चुअली वैसा नहीं था। आप देख सकते हो कि डे लाइट और इंडोर कंडीशंस में दोनों ही फोन्स ने अच्छे फोटोज खींचे। कुछ फोटोज में K20 Pro बेटर था तो कुछ फोटोज में वन प्लस नॉट बेटर था। डायनामिक रेंज थोड़ी थोड़ी वन प्लस नॉट के फोटोज में अच्छी लग रही थी मुझे डे लाइट में, बट ऑन द सेम टाइम कुछ फोटोज K20 Pro ने अच्छे खींचे थे। पर एक चीज़ जो कांस्टेंट थी सारे फोटोज में वो ये थी कि K20 Pro हमेशा डिटेल ज़्यादा कैप्चर करता था वन प्लस नॉट के कंपैरिजन में। बट फिर भी मैं कहूँगा मोर और लेस परफॉर्मेंस इनका सेम है डे लाइट और इंडोर कंडीशंस में। जहाँ पे वन प्लस नॉट को एडवांटेज मिल जाता है वो है लो लाइटिंग कंडीशंस में। यहाँ पे Redmi K20 Pro पे आपके पास नाइट मोड है और उसी तरफ वन प्लस नॉट पे आपके पास नाइट स्केप है, और नाइट स्केप की क्वालिटी ओवरऑल ज़्यादा अच्छी है Xiaomi के नाइट मोड से। तो दिस इज़ वेयर वन प्लस नॉट गेट्स एन एडवांटेज। और उसके बाद अल्ट्रा वाइड लेंस की भी बात करूँ तो ये भी मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, क्योंकि यहाँ पे Redmi K20 Pro पे 13 मेगापिक्सल का लेंस है, वन प्लस नॉट पे 8 मेगापिक्सल का है। बट जो डायनामिक रेंज थी फोटोज़ में वो मुझे वन प्लस नॉट के वाइड एंगल शॉट्स में ज़्यादा अच्छी लगी Redmi K20 Pro के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली स्टॉक कैमरा उतनी अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर रहा फोटोज़ K20 Pro पे। बट यहाँ पे जहाँ पे K20 Pro को एडवांटेज मिल जाता है वो है पोर्ट्रेट मोड, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है तो आप या तो मेन सेंसर से पोर्ट्रेट खींच सकते हो या फिर आप टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट खींच सकते हो, और आपको वो एक्चुअल जूम इफेक्ट मिलती है अच्छी क्वालिटी के साथ। वन प्लस नॉट पे क्या है, क्योंकि कोई टेलीफोटो लेंस है नहीं, तो पोर्ट्रेट मोड में ऑल्दो आपके पास जूम इन वाला मोड है, बट वो क्या करता है डिजिटली जूम करता है, तो आपके पोर्ट्रेट्स काफ़ी फेडेड आते हैं। तो वन प्लस नॉट पे अगर आपको पोर्ट्रेट्स खींचना है तो ये वाइड वाला जो मोड है उसमें ही खींचना, अदरवाइज अगर आप जूम इन करके करोगे तो आपकी क्वालिटी काफ़ी हद तक बिगड़ जाएगी। तो रियर फेसिंग कैमरा पोर्ट्रेट्स में तो Redmi K20 Pro ही बेटर है, और चीज़ें और इंप्रूव हो जाती है जब आप गूगल कैमरा इंस्टॉल करते हो तो, क्योंकि Redmi K20 Pro पे वाइड एंगल लेंस, मेन लेंस और टेलीफोटो लेंस ये तीनों लेंसेज सपोर्टेड है Gcam के साथ। तो एक बार आप Gcam K20 Pro पे इंस्टॉल करते हो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, मेन कैमरा की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। मेन कैमरा दोनों वन प्लस नॉट और K20 Pro पे Gcam के साथ भी सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। लो लाइट में वंस अगेन नॉट बेटर है, पर अगर आप दूसरे लेंसेज की बात करो जैसे कि वाइड एंगल लेंस है, टेलीफोटो लेंस है, वो सारे K20 Pro पे बेटर काम करते हैं Gcam के साथ। तो अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे तो K20 Pro को थोड़ी सी ज़्यादा एज मिल जाती है, क्योंकि इसके पास वर्सेटैलिटी ज़्यादा है। Gcam में वाइड एंगल टेलीफोटो सब सपोर्टेड है, टेलीफोटो से पोर्ट्रेट ज़्यादा अच्छे आते हैं।
बस वन प्लस नॉट में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे लो लाइट में ये बेटर फोटोज खींचता है। तो अब आप डिसाइड करना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर कट वन प्लस नॉट विनर है। अगर आप स्टॉक कैमरा की बात करो या जी कैम की बात करो, दोनों में ही मुझे वन प्लस नॉट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। स्टॉक कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पता नहीं क्यों यार Xiaomi की सेल्फीज में स्किन टोन्स कॉन्ट्रास्ट जो है वो थोड़े से मेस्ड अप लगे मुझे ये मी 10 पे भी सेम प्रॉब्लम लगा था। सेम यहाँ पे K20 Pro पे भी है, डायनामिक रेंज भी उतनी कुछ खास नहीं है, बट वन प्लस नॉट ने अच्छा काम किया है। प्लस यहाँ पे आपके पास वाइड एंगल भी है तो आप वाइड एंगल सेल्फीज भी ले सकते हो। सेम चीज़ मैंने जी कैम के साथ भी देखी। जी कैम पे स्किन टोन्स, कलर्स, डिटेलिंग सारी वन प्लस नॉट पे बेटर थी Redmi K20 Pro के कंपैरिजन में। तो सेल्फीज में वन प्लस नॉट बेटर है। और फाइनली अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे रियर फेसिंग कैमरा से K20 Pro 4K 60 तक जा सकता है, वन प्लस नॉट 4K 30 तक जा सकता है। मैं अभी कुछ वीडियो सैंपल्स प्ले कर रहा हूँ ये दोनों फ़ोन से जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, और आप आपके लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बेटर लगा। यहाँ पे वन प्लस नॉट पे 4K 30 पे आपको एक सुपर स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने वो इनेबल किया तो उसके बाद फुटेज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगती है Redmi K20 Pro के कंपैरिजन में। तो आप फुटेज देख लेना और आपके लिए डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी फुटेज ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी वन प्लस नॉट 4K 30 और 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर करता है, वेरेज Redmi K20 Pro पे आपको बस 1080p 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में क्लियरली वन प्लस नॉट बेटर है क्योंकि आप दोनों ही कैमरा से वीडियो ले सकते हो, प्लस आप हाई रेजोल्यूशन में भी वीडियो ले सकते हो। Hey guys, this is Modik here, and this is just a test of the front-facing camera of the OnePlus Nord and the Redmi K20 Pro. The Nord can record in 4K 30, whereas the Redmi K20 Pro can record in 1080p 30. And I'm also gonna put a small icon so that you guys can figure out how is the audio quality. And do let me know how the video quality is in the comments. सो नाउ दैट हमने कैमरास की बात कर ली, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पे वंस अगेन एक मेजर डिवाइड आ जाता है Redmi K20 Pro और OnePlus Nord के बीच में। अगर आप स्पेक शीट देखोगे ये दोनों फोन्स की तो ऑब्वियसली K20 Pro सुपीरियर है। यहाँ पे आपके पास Snapdragon 855 है, वेयर ऑन दी अदर हैंड आपको OnePlus Nord पे 765G मिलता है। बट सबसे सरप्राइजिंग बात जो है वो ये है कि डे टू डे यूजेज में OnePlus Nord मुझे ज्यादा स्मूथ लगा Redmi K20 Pro के कंपेरिजन में। MIUI यहाँ पे काफी हैवी स्किन है, और अगर आप साइड बाय साइड दोनों फोन्स को यूज करोगे तो ऑक्सीजन ओएस पे यहाँ पे वन प्लस नॉट पे आपको ऐप ओपनिंग स्पीड कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट मिलती है। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बेटर है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब आप ऐप्स के बीच में स्विच कर रहे हो, अलग अलग ऐप्स में यानी मल्टीटास्किंग कर रहे हो या फिर आप अलग अलग ऐप्स के बीच में स्विच कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वन प्लस नॉट पे स्मूथनेस ज़्यादा देखने मिलती है। Redmi K20 Pro पे हालांकि MIUI 12 आ गया है, फिर भी कुछ एनिमेशंस में स्टटरिंग या कभी थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स मुझे देखने मिलते हैं। प्रॉब्ली ये टाइम के साथ ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बट वन प्लस नॉट पे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन यूआई प्लस यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पे वन प्लस ने ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया किया है, तो उसी की वजह से वन प्लस नॉट डे टू डे यूजेज में Redmi K20 Pro से बेटर परफॉर्म करता है। तो डेली यूजेज के लिए मुझे वन प्लस नॉट ज़्यादा अच्छा लगा। नॉर्मल आप एवरेज यूज़र हो, आप गेमिंग नहीं करते हो, तो आपके लिए वन प्लस नॉट 100% बेटर है। ऑल्दो यहाँ पे Snapdragon 855 है आपके पास, वन प्लस ने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा किया है, और आपको नॉर्मल यूजेज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वो है गेमिंग। ऑफकोर्स यहाँ पे Snapdragon 855 है, तो अगर आप PUBG के लिए फ़ोन लेने वाले हो तो Redmi K20 Pro विल बी बेटर देन OnePlus Nord। यहाँ पे आप GFX टूल के साथ स्मूथ और एक्सट्रीम इनेबल तो कर सकते हो, पर यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे Snapdragon 855 के फ़ोन के कंपैरिजन में। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो PUBG के लिए आपको K20 Pro भी लेने की ज़रूरत नहीं है। Realme X2 Pro या फिर Realme X3 खरीदो, ये प्राइस सेगमेंट में दोनों ही फ़ोन्स टॉप क्लास परफॉर्म करते हैं PUBG में। Redmi K20 Pro से बेटर परफॉर्म करते हैं, तो PUBG के लिए वो दोनों फोन्स कंसिडर करना। पर इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो ऑब्वियसली फॉर PUBG इट हैज़ टू बी Redmi K20 Pro, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे या थोड़ा सा हाई लेवल पे गेम खेलते हो तो। बट फॉर एवरीथिंग एल्स, अगर आप PUBG नहीं खेलने वाले या फिर बहुत कम खेलने वाले हो तो आई वुड से गो विद OnePlus Nord। उसके बाद अब हम डिस्प्लेस की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स पे AMOLED डिस्प्ले है, और दोनों की डिस्प्ले साइज भी काफी सिमिलर है। Redmi K20 Pro पे 6.39 इंच का डिस्प्ले है, और OnePlus Nord पे आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिलता है। बट यहाँ पे फर्क ये है कि Redmi K20 Pro पे आपको ट्रू बेजल लेस, नॉच लेस, एकदम प्रॉपर इन्फिनिटी डिस्प्ले टाइप मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइप की नॉच नहीं है, कोई कटआउट नहीं है। और OnePlus Nord पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डुअल पंच होल कटआउट है। तो ऑब्वियसली Redmi K20 Pro आपको ज़्यादा इमर्सिव लगता है, इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता
लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है वन प्लस नॉर्ड के कंपैरिजन में। वन प्लस नॉर्ड पे जो कटआउट है वो काफ़ी Realme 6 Pro, Poco X2 वैसे टाइप का लगता है। K20 Pro का जो डिस्प्ले का लुक है वो मुझे बहुत पसंद है। पर हम एक्चुअली अगर डिस्प्ले पैनल की बात करें तो मुझे डिस्प्ले पैनल वन प्लस नॉर्ड की अच्छी लगी। दोनों ही पैनल्स HDR सपोर्ट करते हैं, पर मैंने जब दोनों ही फ़ोन्स पे HDR वीडियोस प्लेबैक करके देखे तो वन प्लस पे मुझे स्किन टोन्स और ओवरऑल जो कलर्स थे वो ज़्यादा बेटर देखने मिले Redmi K20 Pro के कंपैरिजन में। तो अगर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Amazon प्राइम यानी टीवीज़, मूवी शोज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आई फील आपको वन प्लस नॉर्ड का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो HDR इफेक्ट थी वो ज़्यादा अच्छी थी। बट दोनों ही फ़ोन्स नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करते हैं, वाइड वन L1 का प्रॉपर सपोर्ट है, तो वो सारी चीज़ों की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस वन प्लस नॉट पे बेनिफिट ये है कि आपके पास 90 हर्ट्ज़ की पैनल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है Redmi K20 Pro के 60 हर्ट्ज़ के कंपैरिजन में। हालांकि Redmi K20 Pro पे भी एक मॉड है, अगर आप फ़ोन रूट करते हो तो 81 हर्ट्ज़ का कुछ मॉड है, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके बारे में। बट बहुत सारे लोगों ने बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए शायद वो डिस्प्ले पैनल के लिए अच्छा नहीं है, तो आप 81 हर्ट्ज़ तक जा सकते हो Redmi K20 Pro पे। जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बट फॉर एन एवरेज यूज़र ये 60 हर्ट्ज़ है, ये 90 हर्ट्ज़ है, इस पर आपको स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और अब डिस्प्ले की बात कर ही रहे तो वन प्लस नॉर्ड के डिस्प्ले इश्यूज की भी बात कर लेते हैं। तो ट्विटर पे एंड आई थिंक कुछ यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि वन प्लस नॉर्ड पे ग्रीन टिंटिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैंडिंग का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने ट्विटर पे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थ्रेड लिखा था। ये एक एमोलेड डिस्प्ले का कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ डिस्प्लेस पे आपको ग्रीनिश टिंट मिलेगी, कुछ डिस्प्ले पे आपको पिंकिश टिंट मिलेगी, और ये जो टिंट होती है वो कैमरा में काफ़ी ज़्यादा लगती है, रियल लाइफ में उतनी नहीं होती है ये। तो वन प्लस नॉट पे आपको दिखेगी टिंट थोड़ी, और बैंडिंग भी दिखेगी जब आप ब्राइटनेस एकदम मिनिमम कर देते हो और आप एक स्पेसिफिक कलर के ग्रे वॉलपेपर को देखते हो, तो तभी आपको ये देखने मिलता है। और Redmi K20 Pro पे थोड़ी सी पिंकिश टिंट आती है, पर जब आप नॉर्मल ब्लैक वॉलपेपर देखोगे या फिर नेटफ्लिक्स या कहीं पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता डिस्प्ले में कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्प्ले पैनल जो है, यानी जो क्वालिटी है, जो कलर्स है, वो मुझे वन प्लस नॉट पे ज़्यादा अच्छे लगे Redmi K20 Pro के कंपैरिजन में। तो अब आपके लिए डिसाइड करना आपको कौन सा डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे वंस अगेन चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। Redmi K20 Pro पे 4000 mAh की बैटरी है, और यहाँ पे वन प्लस नॉट पे आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही फोन्स पे मुझे रफली 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, तो बैटरी लाइफ दोनों की सेटिस्फैक्ट्री है, आसानी से एक दिन निकल जाएगा। प्रॉबेबली K20 Pro थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा वन प्लस नॉट के कंपैरिजन में, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ पे चलता है, बट मोर और लेस बैटरी लाइफ इक्वल मिलेगी आपको। और दोनों ही फोन्स पे चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे आपको अप टू 27 वॉट का चार्जिंग मिलता है, और यहाँ पे वन प्लस नॉट पे आपके पास वॉप चार्ज 30T है, तो ये K20 Pro से थोड़ा 15-20 मिनट और जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो दोनों ही फोन्स पे चार्जिंग और बैटरी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एंड नॉर्मल यूजेज में आपका एक दिन तो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम बिल्ड क्वालिटी और फॉर्म फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले फॉर्म फैक्टर की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स पे आपको रफली 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है डिस्प्ले, ज़्यादा छोटा नहीं, एकदम परफेक्ट है दोनों फोन्स का फॉर्म फैक्टर। आप एक हाथ से आसानी से यूज़ कर सकते हो, उतना वजन नहीं है दोनों फोन्स में, उतने बल्कि नहीं लगते दोनों। तो आई रियली लाइक द फॉर्म फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीज फोन्स। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन्स या फिर ज़्यादा बड़े फोन्स पसंद नहीं है, आई थिंक ये परफेक्ट होगा, आप एक हाथ से आसानी से यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे आपको ग्लास बैक मिलती है, तो फोन्स काफ़ी प्रीमियम भी लगते हैं। और Redmi K20 Pro पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम मिलती है, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम लगी मुझे K20 Pro की नॉर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉर्ड पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलती है। हालांकि दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, स्टर्डी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, बट फिर भी K20 Pro को मैं थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलती है। उसके अलावा अगर हम फ़ोन के ऊपर ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है राइट हैंड साइड पे दोनों फोन्स पे। वन प्लस में आपके पास ये साइलेंट स्विच भी है, जो भी अलर्ट स्लाइडर जो वन प्लस उसे बुलाता है, काफ़ी हैंडी फीचर है। इमीडिएटली आप अपने फ़ोन की प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हो, और मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ। उसके बाद दोनों फोन्स पे वॉल्यूम रॉकर्स भी है। बॉटम पे आप देखोगे तो यहाँ पे मोनो स्पीकर, USB Type-C पोर्ट और सिम कार्ड ट्रे है। अगर आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोफोन है एक, Redmi K20 Pro पे हेडफोन जैक है, और पॉपअप कैमरा भी है। तो यहाँ पे वन प्लस नॉट पे हेडफोन जैक नहीं मिलता आपको, एंड दिस आई थिंक विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अभी भी बहुत सारे लोग को स्पेशली इस प्राइस सेगमेंट में हेडफोन जैक होना पसंद है, तो उसी के लिए आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन पिक Redmi K20 Pro। इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो भी सपोर्टेड है। आप कौन सी गैंग में हो? क्या आपने नो हेडफोन जैक गैंग ज्वाइन कर ली है, ब्लूटूथ हेडफोन्स खरीद लिए, क्या आप अभी भी प्रेफर करते हो हेडफोन जैक? मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। उसके बाद लास्ट एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
एंड दैट इज़ MIUI 12 वर्सेज Oxygen OS। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे या फिर एक्चुअली किसी से भी पूछोगे तो सब Oxygen OS ही आपको रेकमेंड करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। ये चेंज होने वाला है Oxygen OS 11 के साथ, बट एज ऑफ नाउ आई कैन से कि यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। Oxygen OS में आपको बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। एक्चुअली जो भी फीचर्स आपको MIUI 12 में मिलते हैं ऑलमोस्ट सारे आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है इंटरफेस और काफ़ी स्मूथ चलता है ये। प्लस OnePlus की जो रेप्यूटेशन है अपडेट्स के साथ वो बहुत ही मस्त है, आपको पता ही है। 2 साल आपको मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने वाले हैं और फिर 3 साल आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। तो OnePlus के केस में यहाँ पे आपको एड्स भी देखने नहीं मिलती, कोई फालतू के ऐप्स नहीं मिलते हैं, कुछ भी प्राइवेसी कंसर्न्स या कुछ अभी तक आए नहीं है। तो Oxygen OS इज़ डेफिनेटली सुपीरियर टू Redmi K20 Pro। और अगर मुझे किसी एवरेज यूज़र को सजेस्ट करना है तो मैं डेफिनेटली OnePlus Nord ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ है, 2 साल अपडेट मिलने वाली है, कोई प्राइवेसी कंसर्न्स नहीं आए, एंड इट्स अ लॉट ऑफ पीपल्स फेवरेट यूज़र इंटरफेस। उसी तरफ अगर मैं MIUI 12 की बात करूँ तो यहाँ पे फीचर्स आपको ढेर सारे देखने मिलते हैं। स्पेशली ये जो वीडियो टूल बॉक्स वाला फीचर है MIUI 12 पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आप स्क्रीन ऑफ करके भी YouTube यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी कूल फीचर है। उसके अलावा भी ढेर सारे फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। MIUI 12 के साथ एक फ्रेश लुक भी आ गया है। और K20 Pro पे एज सच मुझे कभी कोई एड्स का प्रॉब्लम्स आया नहीं था। बस प्रॉब्लम आ सकता है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स का आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऐप है वो ढेर सारे परमिशंस लेते हैं और Xiaomi ने इसे ऐसा बनाया है कि अनइंस्टॉल भी आप नहीं कर सकते। इन्होंने क्लीनर मास्टर हटा दिया है, बैंड ऐप्स भी हटा दिया है, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आई फील MIUI विल नेवर बी एज गुड एज Oxygen OS। यहाँ पे अपडेट्स थोड़ी सी स्लो आती है और यहाँ पे Xiaomi स्पेसिफिकली कभी बताता नहीं है कि वो कितने साल की अपडेट्स देने वाले हैं। बट फिर भी MIUI 12 के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है K20 Pro पे। बस Xiaomi अगर उनकी जो प्राइवेसी कंसर्न्स है जो अभी रिसेंटली आ रही है उसे अगर क्लियर कर दे और अपनी जो MIUI को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर दे तो आई थिंक यूज़र एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी सी स्टटरिंग कभी कभी देखने मिलती है और Oxygen OS जितना ही स्मूथ नहीं लगता है। तो Xiaomi को यहाँ पे वर्क करने की बहुत ही ज़रूरत है। पर Redmi K20 Pro का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये इतना डेवलपर फ्रेंडली है कि इस पर ढेर सारी आपको कस्टम रॉम्स देखने मिलती है। एज ऑफ नाउ आपके पास Oxygen OS की भी रॉम अवेलेबल है Redmi K20 Pro पे, और ये सारी रॉम्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। और इनफैक्ट वो सारी कस्टम रॉम्स इंस्टॉल करने से आपके फ़ोन का ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ, फ्लूइड और फास्ट हो जाता है। मैंने ट्विटर पे भी पूछा था और यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे। कस्टम रॉम का सपोर्ट बहुत ही मस्त है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो कस्टम रॉम इंस्टॉल करके फ़ोन यूज़ करेंगे, बट ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो रूटिंग, कस्टम रॉम, ये सारी चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं नॉर्ड रेकमेंड करूंगा। बट अगर आप कस्टम रॉम इंस्टॉल कर सकते हो देन आई थिंक K20 Pro काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। MIUI से छुटकारा मिल जाएगा, प्लस आप बहुत सारी कूल चीज़ें कर सकते हो एक बार आपने फ़ोन रूट की तो। उसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स पे डुअल सिम का सपोर्ट है। आपके पास डुअल वोल्टी, वॉइस ओवर वाईफाई सबका सपोर्ट है। और यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स पे आपको माइक्रो SD कार्ड नहीं मिलता, तो अगर आप ले रहे हो तो 128 GB वाला एटलीस्ट आप मॉडल खरीद लेना। यहाँ पे कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन दोनों ही फोन्स पे अच्छे थे। दोनों ही फोन्स पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलता है। दोनों ही फास्ट है, एक्यूरेसी अच्छी है और मुझे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। और अगर मैं हैप्टिक फीडबैक की भी बात करूँ तो हैप्टिक फीडबैक मुझे K20 Pro का ज्यादा अच्छा लगा था। OnePlus Nord का हैप्टिक फीडबैक काफी सटल है, मतलब आप टाइप कर रहे हो तो आपको फील होगा कि फीडबैक आ रहा है। बट Redmi K20 Pro पे आप एक्चुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने लेवल का फीडबैक चाहिए। तो अगर आप हाई सिलेक्ट करोगे तो काफी ज्यादा हैप्टिक फीडबैक आ सकता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीडबैक पसंद है तो K20 Pro आपको अच्छा लगेगा, बट मेरे लिए OnePlus Nord वॉज मोर देन इनफ। और OnePlus Nord पे आपके पास एक और एडवांटेज है जो अभी एडवांटेज है नहीं बट फ्यूचर में हो सकता है, एंड दैट इज़ 5G। क्योंकि 765G है यहाँ पे, तो अगर एक साल में जियो या कोई 5G नेटवर्क्स लेके आ सकते हैं तो वो आप आपके OnePlus Nord पे एक्सपीरियंस कर सकते हो, K20 Pro पे नहीं कर सकते। बट ऑनेस्टली अगर आप 2 साल के अंदर फ़ोन बदलते रहते हो तो आई डोंट थिंक 5G शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ। अगर आप 2 साल से ज़्यादा कंसिडर कर रहे हो आपको आपके फ़ोन को यूज़ करना है तो प्रॉबेबली 5G वाला फ़ोन ले सकते हो आप, क्योंकि आई थिंक 1.5 साल के अंदर इंडिया में 5G आ सकता है। बट एनीवेज अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, क्या आपको K20 Pro खरीदना चाहिए या फिर OnePlus Nord खरीदना चाहिए। ऑनेस्टली अगर आपके लिए गेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए और हेडफोन जैक चाहिए,
तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद Redmi K20 Pro। प्लस यहाँ पे आप आपके पैसे भी बचा सकते हो। K20 Pro OnePlus Nord से 3-4 हज़ार सस्ता है और कभी कभी इस पर ऑफर्स आ जाती है तो ये और भी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो अगर आप एक बैंग फॉर द बक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो Redmi K20 Pro से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस मैंने जैसे आपको बताया 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है प्लस MIUI 12 है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों से ओके हो तो आप डेफिनेटली Redmi K20 Pro खरीद सकते हो। इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बैंग फॉर द बक डिवाइस Redmi K20 Pro ही है यार, क्योंकि अभी रिसेंटली सेल हुआ था तब कुछ 20 to 23,000 में ये फ़ोन अवेलेबल था और उसमें आपको स्नैपड्रैगन 855, वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, एमोलेड बेजल लेस डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे हेडफोन जैक, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर, सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो Redmi K20 Pro इज़ अ ग्रेट चॉइस। बट अगर आपको ओवरऑल बेटर यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए तो आई थिंक आपको OnePlus Nord लेना चाहिए। OnePlus Nord में खाली एक है कि अगर आपको PUBG खेलना है तो आप आई वुडेंट रेकमेंड दिस फोन, क्योंकि 765G इज़ नॉट गुड इनफ फॉर PUBG। प्लस यहाँ पे हेडफोन जैक भी नहीं है और यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा भी आपको नहीं मिलने वाला, तो वो थोड़े कॉम्प्रोमाइजेज है। बट उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मच बेटर मिलता है, यहाँ पे रिलायबिलिटी ज़्यादा है OnePlus की विद अपडेट्स एंड एवरीथिंग, और जो एंड यूज़र एक्सपीरियंस है आपका वो आपका OnePlus Nord पे ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप एक एवरेज यूज़र हो, आप ज़्यादा गेम नहीं करने वाले और आपके पास बजट है तो आप OnePlus Nord ले लो। अदरवाइज Redmi K20 Pro इज़ ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस। आप मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये कंपैरिजन कैसी लगी और आपका कौन सा पिक है। क्या आप K20 Pro खरीदने वाले हो या फिर आप OnePlus Nord खरीदने वाले हो? डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताना, मुझे आपके आंसर्स जानने हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो वो भी मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करो। फॉर सम रीज़न अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो 2 बार डिसलाइक बटन दबा देना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं ढेर सारे वीडियोस और लाने वाला हूँ OnePlus Nord के बारे में। Realme X3 के साथ भी हमें कंपैरिजन करनी है तो वो सारे वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।